नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये सोशल मीडिया से संबंधित है दोस्तों, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुल 27 प्रश्न। तो देखते हैं कि आप 27 प्रश्नों में से कितने के बिल्कुल सही जवाब दे पाते हैं और आपकी सोशल मीडिया में कितनी पकड़ है, यानी कि सोशल मीडिया से संबंधित आपको कितनी जानकारियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है वो है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो सी है, यानी सॉरी ऑप्शन बी है आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंट सेर्फ हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज मोजेक, ध्यान देना दोस्तों, एक जो है ये ग्राफिकल जो है वेब ब्राउजर है जिसे बोलते हैं मोजेक, किसने बनवाया था। ठीक है, सॉरी किसने बनाया था दोस्तों, ये ध्यान देना, किसने बनाया था ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से दोस्तों आपको बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं इसमें भी ऑप्शन बी की तरफ, यानी कि मार्क एंडरसन की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्क एंडरसन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सोशल मीडिया का जनक यानी कि फादर ऑफ सोशल मीडिया किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रयू बेनरिच। ठीक है दोस्तों, एंड्रयू बेनरिच जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व का जो पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो कौन सा था दोस्तों। तो विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, 6 डिग्रीज ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी पूछेगा अगर आपसे कि सोशल मीडिया का जो पहला प्लेटफॉर्म था वो कौन सा था, तो आप बता देंगे ऑप्शन सी यानी कि 6 डिग्रीज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, ये आप अक्सर यूज किए होंगे। देखिए इसमें लिखा गया है ईमेल के पते में ये जो साइनिंग देख रहे हैं इसे बोलते हैं @। ठीक है, चिन्ह का चयन किसने किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है @ का। तो विकल्प आपके सामने है, इन विकल्प में से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, रे टॉम लिंसन। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ, यानी कि 1989 से 1991 में इस वेब का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की हुई। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में इंटरनेट की सेवा कब शुरुआत हुई थी। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ, यानी कि 15 अगस्त, ध्यान दें दोस्तों आपको जाना है ऑप्शन सी की तरफ, यानी कि 15 अगस्त 1995, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विश्व सोशल मीडिया दिवस, ठीक है, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, यानी कि 30 जून की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, 30 जून को ही विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी इसका बिल्कुल राइट आंसर बता रहे होंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कि 2004। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप भूल जाते हैं कि आपको याद नहीं रहेगा कि किस वर्ष बनाया गया था, तो ध्यान दीजिए 4 यानी कि यप से फेसबुक लिखते हैं तो यप से हम 4 भी लिखते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसका 4 यानी कि लास्ट में 4 है, तो 2004 में हमने ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी कि अगर आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका चयन क्या होगा बताइएगा। यानी दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि 13 वर्ष की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 13 वर्ष होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक फेसबुक प्रोफाइल पर अधिकतम कितने दोस्त यानी कि फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने एक फेसबुक की प्रोफाइल बना ली है तो आप कितने फ्रेंड को वहाँ पे फ्रेंड बना सकते हैं अपने प्रोफाइल पर। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि 5000 की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप अपने प्रोफाइल पर जो है 5000 ही मित्र यानी कि फ्रेंड बना सकते हो। उसके बाद अगर आप बनाओगे तो वो आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है फेसबुक की पेरेंट कंपनी, ठीक है, पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी का नाम क्या है दोस्तों आपको बताना है और विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों आप लोगों ने भी जाना होगा कि मेटा एआई जैसा वाक्य का प्रयोग किया होगा, इस समय चल रहा है, तो ये मेटा हो जाएगा क्योंकि इसके जो है मेटा ने इसकी पेरेंट कंपनी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है फेसबुक के किस फीचर का उपयोग पुरानी यादों या बच्चों की फ़ोटोज़ का कलेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बताना है आपको, अगर आपने भी इस फीचर का उपयोग किया है या नहीं बताइएगा। तो विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन मेरे दोस्तों आपको करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फेसबुक पर सामान खरीदने और बेचने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है। तो दोस्तों इस समय जो है अगर आप ध्यान दें तो कुछ लोग जो है फेसबुक पर अपना सामान बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, कुछ लोग मंगाते हैं। तो उसका कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं क्योंकि इसका हो जाएगा मार्केट प्लेस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन करके आया है मार्केट प्लेस करके, जहाँ पर आप वहाँ पे सामान खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है नहीं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। ठीक है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो चलिए हम आपको विकल्प की तरफ ले चलते हैं। तो ये रहा आपका विकल्प, ध्यान है दोस्तों, विकल्प आपके ये रहे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि मार्क जुबरबर्ग की तरफ तो आप बिल्कुल सही है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है फेसबुक वॉच। ठीक है, तो देख लीजिए फेसबुक वॉच किससे संबंधित है। दो अगर आप फेसबुक चला रहे होंगे तो उसमें फेसबुक वॉच करके एक जो है आइकन रहता है, जैसे ही होम पेज खोलते हैं ना आप उसके साइड में आप देखेंगे तो फेसबुक वॉच आपको आइकन दिखेगा। तो कह रहे हैं वो किससे संबंधित है। दोस्तों विकल्प आपके दिया गया है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि वीडियो स्ट्रीमिंग की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक वॉच जो है जब क्लिक करते हैं तो हम लोग जो है लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फीचर का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि फेसबुक पेज और ग्रुप में क्या अंतर है। तो दोस्तों अब तक आपने जाना कि फेसबुक पेज होता है, सॉरी फेसबुक पेज हो तो आपको पता होगा फेसबुक पेज पे जो है क्रिएटर लोग अपना पेज बनाते हैं और वहाँ पर ही वीडियो अपलोड करते हैं। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक जो है ग्रुप भी बनाया जाता है जिसमें लोगों को ऐड करके जानकारी दी जाती है, एक दूसरे को मतलब बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पब्लिक पेज हस्ती या ब्रांड के लिए उपयोग होता है क्या पेज, और जो ग्रुप होता है वो समुदाय के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2006 में इसका स्थापना दिवस हुआ था। ठीक है, स्थापना हुआ था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ से थोड़ा पढ़ना में देखकर ट्विटर तो आप 2006 से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि ट्विटर का नया नाम क्या है। ट्विटर का एक नया नाम क्या हो गया दोस्तों, ये बताना है आपको। विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि एक्स की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये अब एक्स हो गया है। और इसको किसने खरीद लिया है, तो आप बोलेंगे भैया टेस्ला की कंपनी जो है उनके ओनर ने इसको खरीद लिया है। चलिए हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ट्विटर पर समान यूजर के लिए शब्दों की अधिकतम सीमा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो समान यूजर हैं उनके लिए जो है टेक्स्ट का जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ट्वीट करने के लिए, उसका जो है अधिकतम मतलब जो है शब्द कितने लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आप कहेंगे कि इसका आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 280 ही शब्द अधिकतम हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और सही उत्तर देने का आप लोग प्रयत्न कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सोशल मीडिया संबंधित ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। तो ट्विटर के प्रीमियम यूजर, ठीक है दोस्तों, प्रीमियम जो यूजर होते हैं जिनको अब जिनके देख रहे हो अकाउंट में आप ब्लू टिक लगा हुआ रहता है, उन्हें हम प्रीमियम यूजर कहते हैं, के लिए कैरेक्टर लिमिट क्या है, ठीक है। कैरेक्टर लिमिट क्या है ये आपको बताएं दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों जो प्रीमियम ले लेते हैं उनके पास क्या लिमिट रहती है ये बताना है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 25,000 प्लस हो जाएगा, इनके पास लिमिट रहती है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है ट्विटर यानी कि जिससे हम अभी बताया ना कि उसको खरीद लिए हैं टेस्ला के, तो एक्स जो ट्विटर हो, एक्स का लोगो नीली चिड़िया से बदल कर क्या हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्वयं ही बता दिया गया है कि एक्स है, तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एक्स, ठीक है। बदल कर एक्स कर दिया गया है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, हैशटैग। देखिए दोस्तों जो इसका साइनिंग है ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, ये हैशटैग हो गया आपका। का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, ठीक है दोस्तों, मतलब हैशटैग का उपयोग हम क्यों करते हैं ये आपको बताएं दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं और इन विकल्प में से आपको बिल्कुल सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो हम हैशटैग का यूज करते हैं वो अपनी पोस्ट के रीच को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट की रीच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। ट्विटर के स्पेस फीचर का क्या काम है, ठीक है, जिसमें एक स्पेस फीचर है उसका क्या काम है जो दोस्तों ट्विटर पर। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना। तो दोस्तों अगर आपने कभी ट्विटर ओपन किया होगा तो स्पेस फीचर जो है वो लाइव ऑडियो बातचीत के लिए होता है, यानी कि ऑडियो चैट के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान देना। इंस्टाग्राम, ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम तो काफ़ी लोग आप लोग चलाते होंगे। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने कब खरीदा, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों आप कहेंगे कि मैं तो जाऊंगा भैया ऑप्शन बी की तरफ, यानी कि 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम रील, ठीक है दोस्तों, रील तो आप लोग देखते होंगे कि अधिकतम रिकॉर्डिंग समय सीमा क्या है। तो जो उसको हम रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं उसकी अधिकतम सीमा क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी में 180 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट अधिकतम सीमा हो जाएगी इसकी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 27 जो कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इंस्टाग्राम पर जो फोटो या वीडियो 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये बताना है कि उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करिएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अपने आप गायब हो जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टोरी। आपने स्टोरी लगाते हैं तो वो 24 घंटा बाद ऑटोमेटिक वो स्टोरी गायब हो जाती है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 27 में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या इसका पार्ट 2 वीडियो लाना चाहिए, अगर लाना चाहिए तो बताइएगा ज़रूर हमको। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चनों को लाया जाए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।